Welcome to Princess Fairyland. उस रात जब पूरे महल में सिर्फ एक दिया जल रहा था, नूर ने वो काम किया जो उसने कभी नहीं सोचा था। उसने रोजा तोड़ दिया, लेकिन किसी ने देखा था। अंधेरों में छुपी एक आंखों वाली परछाई बस मुस्कुराई थी। सुबह जो हुआ वो पूरे महल में आग की तरह फैला। दरबारी खिदमतगार फुसफुसाने लगे और नूर की छोटी बहन जो अभी सिर्फ 4 साल की थी, अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी बड़ी आपा के कमरे की तरफ भागी, क्योंकि वो जानती थी कि कुछ गलत हुआ है। लेकिन क्या ये वो भी नहीं जानती थी। लेकिन असली सवाल ये नहीं था कि नूर ने क्या किया, असली सवाल ये था क्यों किया। ये कहानी है एक ऐसे महल की जहाँ खुशबू और जुल्म दोनों एक साथ रहते थे, जहाँ रोजे के महीने में सोने की थालियाँ सजी रहती थी, लेकिन एक लड़की के लिए वो थाली सिर्फ एक इम्तिहान थी। एक ऐसे इम्तिहान की जिसमें हार का मतलब सिर्फ शर्मिंदगी नहीं, बल्कि अपनी रूह का एक टुकड़ा खोना था। रमजान का महीना था। आसमानी रात पर तारे थम से गए थे, जैसे वो भी इस महल का दर्द सुनने के लिए रुके हुए हों। हवा में मीठी खुशबू थी, सेवइयां, इलायची और किसी दूर दिए की लौ। लेकिन ये खुशबू सिर्फ उनके लिए थी जो महल के बड़े कमरों में सोते थे। नूर के लिए ये खुशबू एक अजाब थी। वो एक छोटी सी कोठरी में रहती थी, जिसके एक तरफ मकड़ी का जाला था और दूसरी तरफ एक पुरानी दरार वाली खिड़की थी, जिससे रात को ठंडी हवा नहीं, सिर्फ आवाजें आती थी, खिलखिलाहटों की, दावत की और उन लोगों की जो भूखे नहीं थे। नूर ने अपनी आंखें बंद की। उसने सोचा बस कल सुबह तक, बस कल सुबह तक। लेकिन कल सुबह काफी दूर लगती थी और उसका पेट अभी बोल रहा था। नूर अभी सिर्फ 11 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी पक्की उदासी थी जो अक्सर बड़े बुजुर्गों में भी नहीं होती। वो रंग में साफ थी, लंबी थी और उसके गहरे काले बालों की एक लट हमेशा उसकी आंखों पर गिर जाती थी, जैसे वो खुद अपनी आंखों को दुनिया से छुपाना चाहती हो। उसकी अम्मा उस दुनिया में नहीं थी। वो चली गई थी 1 साल पहले एक खामोशी के साथ, जैसे मोमबत्ती बुझती है, बिना आवाज के, बिना इजाजत के। और उस दिन के बाद से नूर का वजूद इस महल में एक सवाल बन गया था कि ये है क्यों। उसके अब्बा सुल्तान फरहान एक बड़े आदमी थे, बड़े दिल के नहीं, बड़े रुतबे के। वो दूसरे शहर में रहते थे, दूसरी शादी कर चुके थे और उनका उनसे कोई वास्ता नहीं था जो पीछे रह गए थे। उस महल में रहने वाली थी सिर्फ नूर, उसकी छोटी बहन जारा और उनकी खाला साजिदा, जो इन दोनों की परवरिश कर रही थी, लेकिन परवरिश से ज्यादा पूछताछ करती थी। खाला साजिदा का ये पहला रमजान था नूर के साथ और उन्होंने पहले ही दिन कह दिया था, इस बार तुम रोजा रखोगी, पूरा, बिना शिकायत के। नूर ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ सिर झुकाया, क्योंकि वो जानती थी कि इन आँखों से लड़ना फायदा नहीं। लेकिन ये भी सच था, वो अंदर से डरने वाली लड़की नहीं थी। उसमें कुछ था, एक आग, एक किस्म का इरादा। बस वो अभी तक उस आग को पूरी तरह से पहचान नहीं पाई थी। पहले 3 दिन ठीक गए। नूर ने सहरी खाई, रोजा रखा, दिन भर काम किया, कपड़े धोए, जारा को संभाला, खाना बनाया। भूख लगी, बहुत लगी, लेकिन उसने दांतों तले होठ दबाए रखे और काम करती रही। लेकिन चौथे दिन शैतान आया। वो हमेशा ऐसा ही करता है, जब इंसान थक जाता है, जब इरादा कमजोर होता है, जब आंखें बोझल होती हैं, तब वो आता है। उस दिन खाला साजिदा किसी दूसरी जगह गई थी। घर में नूर और जारा अकेले थे। जारा सो रही थी और रसोई में मेज पर एक बड़ी सी खजूरों की थाली रखी थी, भरपूर गिलचिमच, मीठी खजूरें, जिन्हें सुबह बाजार से लाया गया था। नूर वहाँ से गुजरी, फिर एक बार गुजरी, तीसरी बार रुक गई। उसका हाथ उठा, एक खजूर उसकी उंगलियों में थी, नरम थी, मीठी थी और भूख इतनी तेज थी कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा आने लगा। उसने खाई और जब उसने खाई तो कुछ गिरने की आवाज आई, लेकिन कोई चीज टूटी नहीं थी। वो आवाज उसके अंदर से आई थी, जैसे कोई दरवाजा बंद हो गया हो। वो वहाँ खड़ी रही, खजूर हाथ में, आंखों में आंसू, और बाहर अंधेरों में खिड़की के शीशे पर एक परछाई हिलती दिखी, मुस्कुराती हुई। नूर रोने लगी, लेकिन धीरे धीरे वो रोने से ज्यादा कुछ महसूस करने लगी। शर्म नहीं, डर नहीं, कुछ और, एक किस्म का उठान। उसमें आंखें पोंछी, सीधी खड़ी हुई और उसने अपने दिल से पूछा, क्या यहाँ यही होगा? ये सवाल बहुत छोटा लगता था, लेकिन इस सवाल
फल में एक पूरी जिंदगी छुपी थी। नूर जानती थी एक बार तोड़ दिया तो तोड़ दिया, लेकिन ये भी जानती थी कि अंदर से टूटना अलग बात है। उसने एक खजूर खाई, हाँ, लेकिन वो इस खजूर के साथ अपना पूरा दिल नहीं दे सकती थी। वो हार नहीं सकती थी, अभी नहीं। उसने वुजू किया, धीरे धीरे ठंडे पानी से हाथ धोए, माथा धोया और फिर वो अपनी छोटी सी जानमाज पर बैठ गई। नमाज का वक्त नहीं था, लेकिन कोई और जगह नहीं थी। उसने आंखें बंद की और कहा, या अल्लाह, मैं हार गई, लेकिन मैं हारने के बाद भी तेरी तरफ आई हूँ। क्या ये काफी है? वो कुछ नहीं सुनती, कोई आवाज नहीं आई, लेकिन एक चीज जरूर हुई। उस कमरे की हवा बदल गई। वो खिड़की जिससे सिर्फ आवाजें आती थी, उस पर आज पहली बार चांदनी आई, सीधी, साफ और थोड़ी देर के लिए इतनी तेज कि कमरा जगमगा उठा। नूर ने आंखें खोली, वो चांदनी देखी और कुछ सोचा। खाला साजिदा रात को लौटी, उन्होंने थाली देखी, एक खजूर कम थी। उन्होंने नूर को देखा। नूर ने आंखें नहीं चुराई, सीधा देखा। एक खजूर खाई। उसने कहा, गलती हुई, मुझे माफी चाहिए। खाला साजिदा का चेहरा सख्त हो गया। वो एक लंबे लेक्चर के लिए तैयार लग रही थी, उन बातों के लिए जो घर की इज्जत और रमजान की बरकत के बारे में होती है। लेकिन नूर ने फिर कहा, लेकिन कल मैं पूरा रोजा रखूंगी और परसों भी और रमजान के बाकी सारे दिन भी, और मैं ये अपने लिए करूंगी, आपके कहने पर नहीं। ये सुनकर खाला साजिदा कुछ देर के लिए चुप हो गई। ये उन्हें उम्मीद नहीं था। जारा जो कबाब की रोटी खाते हुए सब सुन रही थी, ने अपनी बड़ी बड़ी आँखों से आपा को देखा। फिर एक छोटी सी मुस्कुराहट, बिल्कुल वही मुस्कुराहट जो माओ के चेहरे पर होती है जब वो अपने बच्चे को बढ़ते हुए देखती हैं। अगला दिन भरा हुआ था। नूर ने सहरी में एक किताब भी साथ रखी, एक पुरानी सी कहानी की किताब जो उसकी अम्मा ने उसे दी थी। उस किताब में लाल स्याही से एक लाइन लिखी थी, जब तेरा नफ्स कहे रुक तब सीधा चल। नूर ने वो लाइन पूरी सुबह देखी, फिर रोजा रखा। दिन के वक्त खाला ने उसे रौब दिखाने की कोशिश की। पता है ना, कल से कोई नहीं देख रहा था, लेकिन अल्लाह देख रहा था। नूर ने सिर्फ कहा, जी, इसीलिए मैंने बताया। ये छोटा सा जवाब था, लेकिन इसमें इतनी गरिमा थी कि खाला कुछ देर के लिए खुद छोटी लग गईं। शाम को जब इफ्तार का वक्त हुआ और जारा ने खजूर की थाली नूर के सामने रखी, मीठी, गिलचिमच, बिल्कुल वैसी ही जैसी चौथे दिन थी। नूर के हाथ एक पल के लिए रुके, फिर नूर ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और जब अजान आई, उसने वो खजूर उठाई और धीरे से खाई। उस बार कोई आवाज नहीं गिरी, कोई दरवाजा बंद नहीं हुआ, बल्कि एक दरवाजा खुला। रमजान का आखिरी अशरा आया। नूर ने पूरे महीने में सिर्फ एक बार रोजा तोड़ा था और उस एक बार ने उसे वो सिखाया था जो सारी जिंदगी कोई नहीं सिखा सकता था, कि गिरना जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन गिरे हुए जगह पर बैठे रहना ये इंसान का अपना फैसला होता है। ईद की रात जारा ने नूर का हाथ पकड़ा और दोनों छत पर बैठ गईं। चांद निकला हुआ था। आपा, जारा ने कहा, क्या तुमने रोजा तोड़ा था? हाँ, नूर ने सच्ची बात कही। फिर भी तुमने पूरे रमजान रोजे रखे? हाँ। जारा ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, तो तुम हार के भी जीती? नूर ने अपनी छोटी बहन को देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इस बात को समझेगा, लेकिन इस 4 साल की लड़की ने पूरी बात एक लाइन में कह दी। हाँ, नूर ने कहा, और इस बार उसकी आवाज में आंसू नहीं थे। मैं हार के भी जीती। वो रात महल में भी ऐसी थी जैसे कोई अंदर से चमक रहा हो। खाला साजिदा ने उस रात खामोशी से नूर के लिए ईद की सेवइयां बनाई। किसी ने कहा नहीं था, किसी ने मांगा नहीं था, बस बन गई। जब नूर ने वो खाई तो उन्होंने नजर भी नहीं मिलाई, लेकिन एक छोटा सा पल था जब उन्होंने कहा, तुमने अच्छा किया, सच्ची बात बताई। नूर जानती थी कि ये तारीफ बड़ी नहीं थी, लेकिन जिंदगी में हमेशा बड़ी चीजें नहीं होती। कभी कभी एक छोटी सी लाइन, तुमने अच्छा किया, काफी होती है। और वो परछाई जो अंधेरों में मुस्कुराती थी, वो उस रात दिखी नहीं। जैसे शैतान भी जानता हो कि जब कोई गिर के उठ जाए और सीधा चल जाए तो वहाँ रुके रहने में कोई फायदा नहीं। इस कहानी में कोई जादू नहीं था, कोई परी नहीं आई, कोई बादशाह नहीं बदला। सिर्फ एक 11 साल की लड़की थी जिसने एक खजूर खाई और फिर खुद से सवाल किया कि क्या वो यही रहेगी या आगे चल सकती है, और उसने चलना चुना। यही रोजे का असली राज है। वो सिर्फ पेट की भूख नहीं रोकता, वो उस अंदर की आवाज को भी सिखाता है कि नहीं कहना क्या होता है। वो सिखाता है कि बार बार गिरना इंसान को कमजोर नहीं करता, बार बार उठना इंसान को इंसान बनाता है। नूर की अम्मा ने जो किताब छोड़ी थी उसमें एक और लाइन थी, आखिरी सफ़े पर छोटी सी लिखाई में, मेरी बच्ची, जिंदगी में सबसे बड़ा रोजा ये नहीं कि तू क्या नहीं खाती, सबसे बड़ा रोजा ये है कि तू अपनी कमजोरी के बाद भी खुद को नहीं छोड़ती। नूर ने वो लाइन बहुत बार पढ़ी और हर बार पढ़ी एक नया मतलब मिला। जारा बड़ी होती रही, नूर भी बड़ी हुई। उस महल
महल में बहुत कुछ बदला, कुछ बेहतर हुआ, कुछ मुश्किल रहा, लेकिन ईद की वो रात, चांद की वो चांदनी और ज़ारा की वो एक लाइन, तुम हार के भी जीती, वो नूर के साथ हमेशा रही और हमेशा रहेगी।